कई बार आपकी तरफ से ये बात कही जाती है कि सर मैं बहुत अच्छे से, आपने जितना पढ़ा है मैंने सब पढ़ा, आपने जो क्वेश्चंस कराए उन सभी क्वेश्चंस को मैंने अटेम्प्ट किया, उसके बावजूद जो है वो हमारे एग्जाम में मार्क्स जो है वो उस अकॉर्डिंग यहां पर नहीं आ रहे हैं। मतलब आप जिस हिसाब से मेहनत करो रिजल्ट आपको उसके अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। अक्सर टीचर ये बोल देते हैं कि आपके पढ़ने के तरीके में, आपके स्ट्रैटेजी में कुछ गड़बड़ी, उसको सुधार करिए। लेकिन हमको ये पता कैसे चलेगा? ये हमको पता तब चलता है जब हम अपना एग्जाम देते हैं, हमारा रिजल्ट खराब आता है, तब हम वहां पर अपने आप को एनालाइज करते हैं कि हमसे ये गड़बड़ियां हो गई थी और इसलिए जो है वो हमारा मार्क्स इतना नहीं आ पाया या मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये एनालिसिस हम डेली बेसिस पे करें, अपने आप को वीकली बेसिस पे चेक करें, तो शायद ज्यादा बेटर होगा और रिजल्ट फिर यहां पर ज्यादा अच्छा आ पाएगा। आज मैं आपके लिए यहां पर 40 दिनों का एक सक्सेस प्लानर लेकर आया हूं, जिसको अगर आपने अपनी पढ़ाई में इंप्लीमेंट कर लिया, इसके लिए कुछ बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने, आपको थोड़ा सा एफर्ट करना होगा। अगर आपने ये कर लिया तो यकीन मानो आप बहुत भीड़ से अलग होगे और आपका रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग आएगा। आपकी जो गलतियां होंगी वो यहां पर आपको समझ में जरूर आ रही होंगी। आज ये सक्सेस प्लानर अगर आपने देखा और इस सक्सेस प्लानर को अगर आपने डेली बेसिस पे बस इंप्लीमेंट तक कर लिया तो आपके लिए बहुत बड़ा यहां पर जो होगा वो चेंज दिखेगा। अगर मैं आपको ये सक्सेस प्लानर एक बार दिखाऊं, कुछ इस तरीके का आपका ये सक्सेस प्लानर होगा। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी के लिए कि मालवीय एकेडमी अंतिम 40 दिनों की तैयारी के लिए आपके लिए जो क्रैश कोर्स उज्जवल बैच हो, यहां पर एडमिशन उसमें ओपन है और 18 मार्च से इसकी जो है वो बैच स्टार्ट हो रही है और 18 मार्च ही आपके पास लास्ट डेट होगा 10% के डिस्काउंट ऑफर को यहां पर पाने के लिए। तो बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेगा। मैं सक्सेस प्लानर की तरफ चलता हूं। आप सभी लोगों को यह पता है कि आपके अगर हम तैयारी में बातचीत करें तो वैसे तो आपके पास 50 दिन लगभग मिल जाएंगे क्योंकि 8 मई से आपका पेपर शुरू हो रहा है, लेकिन आप तैयारी के लिए अपने पास 40 दिनों का लगभग आप समय यहां पर लेकर चल सकते हैं। इन 40 दिनों में हर दिन आप अपने आप को एनालाइज करें। इसके लिए यहां पर आपके लिए मैंने कुछ तैयार किया हुआ है, इसको एक बार यहां पर ध्यान से देखिएगा। यहां पर सबसे पहली चीज, ये प्लानर आपका क्या है। इस प्लानर में आपको देखो सबसे पहले आपने ड्रीम यूनिवर्सिटी लिख देनी है ताकि आप अपनी मेहनत भी जो है वो उस अकॉर्डिंग यहां पर कर सकें। इस प्लानर में है क्या, अगर आप नोटिस करोगे, अगर आप यहां पे नोटिस करोगे तो यहां पर आप देखोगे तो आपको सारी डेट्स लिखी होंगी। 20 मार्च से आप यहां पर अपना पढ़ाई चालू करें और 20 मार्च से लेकर यह प्लानर आपको जो होगा वो यहां पर 30 अप्रैल तक का प्लानर आपको यहां पर मिल जाएगा। 40 दिनों का यह प्लानर होगा और इस 40 दिनों में देखो अगर हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ेंगे, तो एक बात तो तय है ना कि उसमें क्या क्या करना चाहेंगे। हम चाहेंगे उसकी हम थ्योरी कवर करें, क्वेश्चंस लगा लें, पीवाईक्यूज लगा लें, शॉर्ट नोट्स उसकी बन जाए, रिवीजन हमारा हो जाए, उसका हम टेस्ट दे दें उस चैप्टर का। यही ना आप करना चाहोगे, इससे ज्यादा तो आप किसी चैप्टर में कुछ नहीं करना चाहोगे। तो वही सारी चीजें यहां पर बना दी गई है। फिलहाल ये जो सक्सेस प्लानर है ये आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के लिए, मतलब साइंस के डोमेन्स के लिए दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको आप अपने सब्जेक्ट के लिए भी बना सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हो। देखो पहले इसका पैटर्न समझो कि इस पैटर्न में है क्या। मान लीजिए 20 मार्च है तो आज के दिन में हमने यहां पर थ्योरी में फिजिक्स में कुछ पढ़ा कि नहीं पढ़ा, केमिस्ट्री में कुछ पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मैथ बायोलॉजी, मैथ्स या बायोलॉजी जो भी आपका सब्जेक्ट हो उसमें आपने पढ़ा ही नहीं पढ़ा, जो भी होगा आप यहां पे टिक मारोगे कि आज आपने थ्योरी में फिजिक्स की थ्योरी पढ़ी, केमिस्ट्री की थ्योरी पढ़ी और बायोलॉजी की थ्योरी पढ़ी। यहां पे आप उसको यहां पर टिक कर लोगे। ठीक, फिर यहां पर आपने आज क्वेश्चंस किए हैं। अब यहां पर आपने क्वेश्चंस किसमें किसमें किए हैं, क्या आज आपने केमिस्ट्री किया, किया तो कितना किया, यहां पर टिक मार के लिखेंगे कि आज मैंने यहां पर 20 क्वेश्चंस किए हैं, 25 क्वेश्चन फिजिक्स का किया है, 15 क्वेश्चन मैथ्स का किया है। इस तरीके से आप यहां पर फिलअप करेंगे। फिर यहां पर आपने क्या, मान लीजिए अगर वो चैप्टर आज ही पहले दिन मान लीजिए वो चैप्टर खत्म हो गया तो यहां पर आपने क्या उसके शॉर्ट नोट्स बनाया। चलिए मान लीजिए पहले दिन ही खत्म होता, 23 मार्च को खत्म होता है, तो क्या 23 मार्च को आपने शॉर्ट नोट्स बनाया, मतलब आज के डेट में आपने क्या क्या काम किया। ऐसा हो सकता है कि किसी दिन सिर्फ आप यहां पे थ्योरी ही पढ़ें और किसी एक सब्जेक्ट की ही पढ़ें, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन ऐसा ठीक नहीं होता। आप अगर हर सब्जेक्ट पे समय डिवाइड करके पढ़ते तो बेटर होता है यहां पे, लेकिन ऐसा नहीं
नहीं कि हर बॉक्स आपको टिक मारने, नहीं, आपने जो उस दिन में किया है उसको टिक मारना। अब मैं आपको बताता हूं इससे होगा क्या। शॉर्ट नोट्स मान लीजिए आपने बनाया नहीं बनाया वो आप टिक कर दोगे। क्वेश्चंस पीवाईक्यूज आपने क्या उस चैप्टर के उस टॉपिक को जो आज आपने पढ़ा है क्या वो किया तो कितने पीवाईक्यूज किए हैं वो यहां पर जरूर आप मेंशन करें। क्या उस चैप्टर जो चैप्टर मान लीजिए हो सकता है 3 दिन में आपका चैप्टर खत्म हो गया 22 मार्च को, तो क्या आपने उसका यहां पर टेस्ट दिया या नहीं दिया वो आप यहां पर मेंशन कर रहे होंगे। और टेस्ट दे रहे होंगे तो नो डाउट यहां पर आपका जो है वो रिवीजन भी जो है वो यहां पर हो रहा होगा। तो ओवरऑल यहां पर आपका ये एक तरीके से हर दिन की एक एनालिसिस होगी कि आपने पूरे दिन आखिर क्या क्या किया है। एट द एंड ऑफ द डे जब आप सोने जा रहे होंगे तो एक बार अपना ये प्लानर देखिएगा, क्या इस प्लानर में आपने क्या क्या चीजें की हैं और क्या क्या चीजें आपने नहीं की हैं, आपको एक बार अंदाजा लगेगा। कम से कम ऐसा तो होगा कि आप पूरे दिन मान लीजिए आपका बीत गया तो आप रात में ये एनालाइज तो कर पाएंगे कि आखिर आपने आज क्या क्या किया है पूरे दिन में। अगर आपने मान लीजिए रात में आपने देखा कि आज सिर्फ आपने केमिस्ट्री की थ्योरी पे टिक किया है, इसका क्या मतलब कि आज आपने पूरे दिन सिर्फ केमिस्ट्री थ्योरी पढ़ी। तो एक बार खुद को एनालाइज करिए कि आज मैंने केमिस्ट्री थ्योरी में क्या क्या ऐसा पढ़ लिया कि मेरा पूरा का दिन चला गया। यहां पे ये आपके सेल्फ स्टडी का एक एनालिसिस और एक प्लानर होगा यहां पर आपका। जब इस तरीके से आप अपने आप को डेली बेसिस पे एनालाइज करोगे तब आपको ये समझ में आएगा कि आखिर हमसे गड़बड़ी कहां पे हो रही है और हम कितने इफिशिएंट हैं और कितनी अच्छी हम यहां पे पढ़ाई कर पा रहे हैं। इसी तरीके से आप डेली बेसिस पे करो, एक वीक में एनालाइज करो कि एक वीक में आपने कितने टेस्ट दिए हैं, कितने शॉर्ट नोट्स आपने बना लिए, कितने क्वेश्चंस किए और कितने आपने पीवाईक्यूज किए हैं। तो हर एक वीक आप अपनी एनालिसिस कर पाओगे कि आखिर हम कितना इफिशिएंट हैं और कितनी चीजें हम यहां पर अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। इसी तरीके से आप यहां पर टेस्ट दोगे, टेस्ट देने के बाद हर एक टेस्ट के लिए अपना रिमार्क सेट करो यहां पर कि हाँ भैया इस टेस्ट में ये गड़बड़ी हो गई, कैलकुलेशन मिस्टेक थी, इस वाले दूसरे टेस्ट में जो है वो हमने जो है वो यहां पर क्वेश्चंस के अप्रोच गलत कर दी। जैसे भी जो भी समस्याएं हो अपने रिमार्क्स अपने मार्क्स को लिखिए ताकि आप एनालिसिस कर पाएं कि हाँ मेरे पहले टेस्ट में इतना मार्क्स था, दूसरे टेस्ट में इतना मार्क्स था। और अपना यहां पर एक ग्राफ सेट करिए कि क्या मेरा ग्राफ यहां पर बढ़ता हुआ ग्राफ है या मेरा घटता हुआ ग्राफ यहां पे चल रहा है। क्योंकि ग्राफ हमेशा बढ़ना चाहिए, गलती हो सकती है, मार्क्स कम आ सकते हैं, लेकिन वो रिपीट हो रहे हो ये अच्छी बात नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा आगे बढ़ें। इसका जो है वो मैं आपको यहां पर देखिए, अब ऐसा है कि ये चीज हम लोग अपने क्रैश कोर्स में कंपलसरी करने वाले हैं। जो भी हमारे ऑफलाइन बैच के बच्चे होंगे, ऑफलाइन बैच के बच्चों का डेली बेसिस पे चेक किया जाएगा कि आज आपने क्या क्या किया है यहां पे। तो वो तो हमको उनको प्रिंटेड फॉर्म में देंगे और वो डेली बेसिस पे टिक करेंगे और क्लास में एंट्री से पहले रिपोर्ट हम चेक करेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चों से, किसी भी बच्चे से हम कभी भी यहां पर रिपोर्ट मांग सकेंगे कि आप अपनी रिपोर्ट दीजिए कि आपने कहां तक क्या चीजें की और आपने टिक किया कि नहीं टिक किया है। ये हम कभी भी रैंडमली चेक कर सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन में डेली बेसिस पे चेक करने का कोई माध्यम नहीं होगा, लेकिन हम रैंडमली किसी बच्चे को कभी कॉल करके ये रिपोर्ट यहां पर ले सकते हैं, इस प्लानर की रिपोर्ट यहां पे। जो भी हमारे क्रैश कोर्स के उज्ज्वल बैच के बच्चे होंगे उनको उनके हिसाब से, जैसे कि मान लीजिए कि ये तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए बनी है, लैंग्वेज जीएटी की हम बना देंगे, लैंग्वेज प्लस ह्यूमैनिटीज डोमेन की बना देंगे। मतलब कुल मिला के हर एक जो भी आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस होंगे उनके लिए हम इस तरीके से आपको बना के दे देंगे। ये अभी फिलहाल तो सिर्फ साइंस डोमेन का ही ये प्लानर आपका बना हुआ है ताकि आप अपनी एनालिसिस यहां पर डेली बेसिस पे कर सकोगे। आपके ऐप में ही ये पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से आप इसको प्रिंट आउट कर सकेंगे। तो इस बात का यहां पर सभी लोग जरूर ध्यान देंगे और अगर इस तरीके के आप एनालिसिस करते हो तो निश्चित तौर पे आप भीड़ से बहुत अलग होगे और अपने आप को आप समझ पाओगे कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। देखो आपने पास्ट में क्या खराब किया है वो मैटर नहीं करता है, मैटर इसलिए नहीं करता क्योंकि अब उसको पास्ट में जाके आप सुधार तो सकते नहीं हो, तो उसके बारे में सोचने से अच्छा होगा कि हम आने वाले समय में कितना अच्छा कर सकते हैं और कैसे अच्छा कर सकते हैं, इस पर विचार करें। उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ में आई होगी और मैंने आपको एकदम प्रैक्टिकल प्लान दिया है, हवाई बातें नहीं है, ये प्रैक्टिकल प्लान है और अगर आप इसको इंप्लीमेंट करते हो बहुत अलग हो जाओगे आप। और मैं इस चीज के लिए विशेष धन्यवाद दूंगा शिवराम सर को, जो कि आपके फिजिक्स की फैकल्टी है, उनका ये पूरा आइडिया है, उन्होंने ये चीजें जो है वो सोची हैं और प्लान करी हैं और इसलिए एकेडमी इसको अपने हर एक कोर्स में जो है वो यहां पर इंप्लीमेंट कर रहा है।
ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और मैं आगे फिर मिलूंगा आपसे, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस प्लानर को अडॉप्ट करेंगे और यहां पर जो है वो अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी और अपना कोर्स यहां पर जरूर बताएंगे, और यह वादा करिए कि आप इस प्लानर को बहुत ही एक्टिवली फॉलो करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।